कंपनी के कान तक आवाज जाएगा, सुनेगा कंपनी। देखिए पूरी तरह चक्का जाम रहेगा और इसका सारा जिम्मेवारी हिंडाल्को लेगी। कहीं पर ही हिंडाल्को गाड़ी से कुचल के लोग मर जा रहे हैं तो यहाँ ट्रक ओनर परेशान हो जा रहे हैं। क्या कहेंगे कंपनी को? अभी मैं लोहरदगा जिला के हिंडाल्को के कार्यालय में हूँ। लोहरदगा में ही हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का कार्यालय है और यहाँ पे सारे एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंडाल्को का जो रवैया है आम जनता के साथ में, ऑनर के साथ में और जो मजदूरों के साथ में, वो बहुत ही दुर्दांत है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हिंडाल्को का शुरू से ही नीति रहा है कि यहाँ से जो भी मिनरल्स निकल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस निकल रहे हैं, उसका दोहन करो और जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके साथ हमेशा अमानवीय तरीके से व्यवहार करके अपना वो काम निकाल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पाखर में एक जो आदिवासी लेडीज़ शांति नगेसिया कुचलकर मर गई और जैसे मेरे को जानकारी मिला, मैं यहाँ से बुलेट से गया हूँ और मैं वहाँ निगोशिएशन में भी था और 48 घंटे से डेड बॉडी पड़ा हुआ था। हिंडाल्को बड़ी मशक्क़त करने के बाद हिंडाल्को का वहाँ पे एचआर आए और वहाँ पे निगोशिएशन हुआ, लेकिन जितना उनका डिमांड था वो डिमांड उनका फुलफ़िल नहीं हुआ। मैं हिंडाल्को को आगाह करता हूँ कि अगर इस तरह का अगर स्थिति रहता है तो आने वाले समय में पूरी तरह चक्का जाम रहेगा और इसका सारा जिम्मेवारी हिंडाल्को लेगी। क्योंकि इस तरह का अगर व्यवहार रहेगा तो ना ऑनर यहाँ पे रह पाएंगे, ना मजदूर रह पाएंगे। और जल जंगल ज़मीन में पहली बात तो आदिवासियों का अधिकार है और वो आप देखेंगे अगर आप पाखर जाइए, बगड़ू जाइए या फिर ऊपर पाट में आप गुरदरी जाइए, सरंगदाग जाइए, आप कुजाम जाइए, अमती पानी जाइए, चिरोडी जाइए, हर जगह वही स्थिति हुआ पड़ा है। हम बीच बीच में हिंडाल्को को हमेशा बोलते हैं और एज ए जिला परिषद होने के नाते मैं बोर्ड में हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी मैं ये बात की जानकारी दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का अगर व्यवहार होता है तो आने वाले समय में मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा लोहरदगा का विकास हो पाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और कंपनी से भी यहाँ के लोगों का कुछ इच्छाएं हैं कि आप अपना CSR का कैसे पैसा खर्च करते हो, DMFT का पैसा जो जाता है कहाँ जाता है, उसको देखने वाला कौन है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि आज स्थिति ये हो गया है जहाँ पे ट्रकें चल रही है वहाँ पे भी जहाँ पे 15 दिनों में 10 ट्रिप होनी चाहिए, जो नेगोशिएशन होता है उस नेगोशिएशन के आधार पे इनको मिलता नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप जो नेगोशिएशन करते हो वो नेगोशिएशन के आधार पे आप ट्रिप दीजिए। अगर ट्रिप नहीं देते हैं तो ऑनर कैसे टिक पाएगा? सर, जिस प्रकार से भी आप लोग एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, क्या लग रहा है हिंडाल्को आप लोग की बात सुनेगी? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंडाल्को को बात सुननी चाहिए, परस्पर संबंध बनाना चाहिए। परस्पर संबंध से ही बात बनेगी। हिंडाल्को यहाँ बिजनेस करने के लिए आई है, यहाँ पे बॉक्साइट का दोहन कर रही है, तो हम चाहते हैं कि आम जनता को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ग्रामीणों को फ़ायदा मिलना चाहिए। हिंडाल्को का जो कैचमेंट क्षेत्र है वहाँ पे उसका जो भी पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसकी मुहैया हिंडाल्को को देनी चाहिए। आज आप देखेंगे कि हिंडाल्को की तरफ से ना हॉस्पिटल है बड़ा, ना स्कूल है। आप बगड़ू चल जाइए, पाखर चल जाइए, हम हमेशा जाते हैं। अभी आपको जानकारी देना चाहते हैं कि वहाँ रोड नहीं था, अभी रोड बनवाने का काम हमारे तरफ से हुआ है। एक अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम हुआ है। लेकिन अभी तक 60-70 सालों में हिंडाल्को अभी तक इस तरह का कोई भी काम नहीं की है जिससे कि जनता को लाभ प्राप्त हो सके। जिस प्रकार से देखिए नारेबाजी हो रही कंपनी के खिलाफ, कंपनी के कान तक आवाज जाएगा, सुनेगा कंपनी? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो ऑनर एसोसिएशन के लोग हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मेरा भी ये कर्तव्य, मुझे जैसे ही जानकारी मिला मैं गया और लोगों से मिला और अभी मैं हिंडाल्को के कार्यालय में हूँ। तो मैं कार्यालय के जो भी उच्च पदाधिकारी हैं उन तक ये जानकारी जानी चाहिए। हम हमेशा पत्र के माध्यम से भी देता हूँ, ये बातें रखता हूँ कि आप लोग इस तरह का काम मत कीजिए जिससे कि जनता हताहत हो।